अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इंडस्ट्रियल लॉ में या लेबर लेजिस्लेशन में हम इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट्स आते हैं वो पढ़ा था और सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर कवर किया था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कंडीशंस फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। क्या कंडीशन है? स्थायी आदेशों के प्रमाणन की कुछ शर्तें होती हैं, वो आप सुन लीजिए। यदि कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होने वाली अनुसूची में सम्मिलित प्रत्येक विषय वस्तु के संबंध में स्थायी आदेशों की व्यवस्था कर दी गई है। कब आप इनको जो स्थायी आदेश प्रमाणीकरण योग्य कब होंगे? जब ये कुछ शर्तें पूरी कर देंगे, जब इसके अंदर उनको लागू करने की व्यवस्था कर दी गई है या यदि स्थायी आदेश अन्य सभी प्रकार से अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। फिर आता है, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है स्थायी आदेशों के प्रमाणन की। ठीक है, तो आपको ये जो 5 पॉइंट्स है वो मेंशन करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ड्राफ्ट स्टैंडिंग आदेशों की प्रति श्रम संघ को भेजना। ड्राफ्ट स्टैंडिंग जो ऑर्डर्स आए हैं उसकी कॉपी सेक्शन 3 के अंदर जो प्रमाणन अधिकारी उसकी एक कॉपी कर्मचारी के श्रम संघ को भेजेगा। यदि ऐसा कोई भी श्रम संघ नहीं है तो कर्मचारियों को निर्धारित रीति से उसकी कॉपी भेजी जाती है। इसकी जो कॉपी है वो निर्धारित प्रारूप में नोटिस के साथ भेजी जाती है, जिसमें कर्मचारी या श्रम संघ को स्थायी आदेशों के संबंध में अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो वह प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो कर्मचारी या श्रम संघ है इस नोटिस को की प्राप्ति, जब उनको ये नोटिस मिला उसके 15 दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है वो एक कॉपी किसको भेजता है? श्रम संघ को। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, सेवायोजक एवं श्रम संघ कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर देना। अब इसमें दोनों को अवसर है अगर वो अपनी कोई बात रखना चाहें। थर्ड पॉइंट आता है प्रमाणन अधिकारी का निर्णय। तत्पश्चात प्रमाणन अधिकारी इस बात का निर्णय करेगा कि क्या जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं उसमें कोई प्रकार का संशोधन, परिवर्धन, एडिशन या परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं। यदि उसे उचित प्रतीत होता है तो वह संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन करने हेतु सेवायोजक को आदेश दे सकता है। नेक्स्ट आता है प्रमाणित करना। सेवायोजक द्वारा प्रमाणन अधिकारी के आदेश के अनुरूप ड्राफ्ट में परिवर्तन या जो भी चेंजेस करने हैं उसके उपरांत प्रमाणन जो अधिकारी है उस ड्राफ्ट को प्रमाणित कर देता है। सर्टिफाइंग ऑफिसर उस ड्राफ्ट को सर्टिफाई कर देता है अगर कोई चेंजेस उसको कहे एम्प्लॉयर को और उसने कर दी है तो उसके बाद। नेक्स्ट, प्रमाणित स्थायी आदेश की प्रतियां भेजना। तो इसकी कॉपीज भेजनी होगी उसको। प्रमाणन अधिकारी प्रमाणन के 7 दिन के भीतर प्रमाणित स्थायी आदेश की प्रतियां निर्धारित रीति की से अधीन प्रमाणित करके सेवायोजक एवं श्रम संघ के प्रतिनिधियों को भेजता है। नेक्स्ट आता है अपील अगेंस्ट सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अगर किसी को कोई अपील करनी है, कोई ऑब्जेक्शन है तो वो कैसे करेगा? अपील का अधिकारी है स्थायी आदेश के प्रमाणन के विरुद्ध अपील करने के निम्नलिखित में से प्रत्येक को अधिकार होता है। सेवायोजक भी कर सकता है या श्रम संघ या उसके कर्मचारी या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कर सकते हैं। अपील करने की अवधि होती है जैसे ही आपको लगता है कि ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो अब आपने की जानकारी में आए हैं और आपको उसके जो प्रमाणन से पहले अगर आपको क्या करना है 30 दिन के भीतर आपको अपील करनी होती है। अपील प्राधिकारी की शक्ति
अपील प्राधिकारी जो होता है उसको निम्नलिखित शक्तियों का यूज़ कर सकता है। प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित रूप से स्थायी आदेश के अनुमोदन के आदेश देना एवं प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित आदेश स्थायी आदेश में परिवर्तन या परिवर्धन द्वारा संशोधित हेतु आदेश देना, वो दे सकता है। संशोधन आदेश की प्रति भेजना, अब उसका प्रमाणन अधिकारी को भेजनी पड़ेगी, उसके साथ साथ सेवायोजक को भेजनी पड़ेगी उसकी चेंजेस की, और उसके साथ साथ श्रम संघ या उसके कर्मचारी को रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजनी होती है। अब आता है डेट ऑफ ऑपरेशन, स्थायी आदेशों के परिवर्तन की तिथि। अब डेट ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? यदि प्रमाणकर्ता अधिकारी मतलब सर्टिफाइंग ऑफिसर के द्वारा प्रमाणित स्थायी आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जाती है तो आदेशों की उस तिथि से 30 दिन के भीतर प्रवर्तित हुए माने जाएंगे जिस तिथि को प्रमाणकर्ता अधिकारी ने प्रमाणित आदेशों के अधिप्रमाणन प्रतियां सेवायोजक व श्रम संघ आदि को भेजी थी। जिस दिन जो सर्टिफाइंग ऑफिसर ने ये जो कॉपीज़ थी उनको एम्प्लॉयर और श्रम संघ को भेजी, उस दिन की हम मान लेते हैं कि डेट ऑफ ऑपरेशन है, उस दिन से वह लागू हो गई है। किंतु इसके विरुद्ध अगर कोई अपील आई है तो जिस तिथि पर अपील प्राधिकारी ने आदेश की प्रतियां भेजी है और उस तिथि के 7 दिन बाद से स्थायी आदेशों को हम मानते हैं कि वो प्रभावी हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर। इफेक्ट ऑफ सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, इसके क्या प्रभाव आएगा स्टैंडिंग ऑर्डर्स के सर्टिफाई होने का? सबसे पहला आता है प्रमाणित स्थायी आदेश से सेवायोजक तथा श्रमिक बाध्य हो जाते हैं और उसके प्रभावी होने की तिथि से औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजन जो नियोजित थे एवं जो फ्यूचर में नियोजित करे जाएंगे वह सभी लोग उससे प्रभावी होंगे। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए स्थायी आदेशों को प्रभाव कानून के समान ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक वैधानिक प्रलेख का होना जरूरी है। प्रमाणित स्थायी आदेश सेवायोजक एवं श्रमिक के बीच सेवा का निबंधन तथा शर्तों मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट आता है रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। प्रमाणकर्ता अधिकारी अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेशों की एक कॉपी उस रजिस्टर में फाइल करेगा जो निर्धारित प्रारूप में इसी उद्देश्य में रखा जाता है। प्रमाणकर्ता अधिकारी जो है वो आवेदक द्वारा निर्धारित फीस की भुगतान करने पर उसको प्रतिलिपि अवेलेबल करवाता है। नेक्स्ट आता है स्थायी आदेशों को लगाना या प्रदर्शित करना। अब इसको प्रदर्शित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट या औद्योगिक प्रतिष्ठान में, ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं उनको जानकारी मिले कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या हैं। तो सबसे पहले पढ़ने में टेक्स्ट मैसेज होना चाहिए अंग्रेज़ी में, और जो ज़्यादातर लोगों को समझने वाली जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर वो होना ज़रूरी है। फिर इसको एक विशेष अलग से इसके लिए बोर्ड बनाया जाता है और उस वो जो बोर्ड है उसके ऊपर ये लिखा जाएगा और उसको एंट्रेंस पे या उसके पास में कोई जगह है तो वहाँ पर रखा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे श्रमिक हैं वो उसको देख सकें। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ड्यूरेशन में हम कहते हैं 3 पॉइंट्स आते हैं। अगर इसके अंदर हमें कोई परिवर्तन करना है फिर से तो उसकी अवधि क्या रहेगी? 6 माह तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जिस दिन हमने उसके अंदर परिवर्तन किया है उस तारीख से नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समझौते से भी कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलके कोई समझौता कर दे और उसमें कोई परिवर्तन करना चाहे तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, परिवर्तन की एक विधि होती है जो कि उसको फॉलो करना है। अगर स्थायी आदेशों में परिवर्तन के लिए सेवायोजक अथवा श्रमिक अथवा श्रम संघ या श्रमिकों के प्रतिनिधित्व करने वाले किसी अन्य संस्था द्वारा प्रमाणकर्ता अधिकारी को आवेदन किया जाता है। ये सब क्या करेंगे? आवेदन करेंगे। अगर इनमें से जो भी उसके अंदर परिवर्तन कराना चाहे ऐसे आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित परिवर्तन की 5 कॉपीज़ उसके साथ संलग्न करी जाती है। यदि प्रस्तावित परिवर्तन के लिए सेवायोजक एवं श्रमिक में कोई
समझौता भी हुआ है तो वो समझौते की कॉपी भी उसके साथ संलग्न करी जाना ज़रूरी है। प्रस्तावित परिवर्तन में के प्रमाण पत्र को शेष प्रक्रिया वही होगी जो स्थायी आदेशों के पहले बार प्रमाणित कराने के लिए अपनाई जाती है। हमने जब फर्स्ट टाइम जो हमने प्रोसीजर पढ़ा था सेम वही सारी स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करी जाती है। नेक्स्ट है पावर्स ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर और अपीलेट अथॉरिटी। पावर्स क्या होती है, इसके अंदर हम ये कहते हैं कि जो सर्टिफाइंग ऑफिसर या अपीलेट अथॉरिटी है उसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ दी जाती है। अब सिविल न्यायालय की शक्तियाँ क्या होती है, वो कोई भी साक्ष्य मांग सकती है, शपथ दिलाने की शक्ति होती है, गवाहों को उपस्थित करने के लिए बाध्य कर सकती है या प्रलेखों को खोजने में उनको प्रस्तुत करने के लिए विवश कर सकती है। सेकेंड पॉइंट आता है इसके पास सिविल न्यायालय मानना। इसको हम क्या मानेंगे, सिविल न्यायालय मानेंगे किसको, प्रमाणकर्ता अधिकारी, अपील अधिकारी जो है उसको हम जो दंड प्रक्रिया संहिता उन पे 1973 की धारा 345 एवं 346 के अर्थ में वह सिविल न्यायालय को न्यायालय ही माना जाता है। लेखन या गणित संबंधित त्रुटियों में सुधार, अगर कोई ऐसी कोई गलती हो जाती है तो उसके अंदर सुधार करने का हक किसको होता है, प्रमाणकर्ता अधिकारी या अपील अधिकारी के पास ये राइट होता है। अब आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनता है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जो मैंने अभी आपको 5 स्टेप्स पढ़ाई थी, एंड मॉडिफिकेशन एंड एडिशन के लिए क्या सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स में मॉडिफिकेशन एंड एडिशन के क्या प्रोविजंस हैं, आपको वो भी एक्सप्लेन करने हैं। अगर आपको इसमें यहाँ पर हमारा ये जो एक्ट था वो फिनिश हो गया है। अगर आपको इस एक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।